धारचूला में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू। कार और मोटरसाइकिल चलाना सीखें। होटल देव की हयात के समीप संजू कुंवर द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया गया है। कार चलाना सीखें और मोटरसाइकिल स्कूटी चलाना सीखें। 22 दिनों में ड्राइविंग प्रशिक्षण पूर्ण। होटल देव की हयात के समीप धारचूला। संपर्क करें संजू कुंवर से। स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करें और ड्राइविंग सीखने की शुरुआत करें। पहले आएँ पहले पाएँ। सीमित सीटें हैं, एडमिशन ओपन है। अभी 14 अगस्त 2026 से ड्राइविंग यानी वाहन चलाने की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल धारचूला आपके समक्ष 14 अगस्त से अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। सीमित सीटें हैं, संपर्क करें स्क्रीन में दिए नंबर पर। संजू कुमार धारचूला के युवा हैं और आपको अटल चौक पर उनका कार्यालय मिल जाएगा। ब्रिगेड के समीप भारी बरसात से लगातार मलबा आ रहा है। दीवार के ऊपर काफ़ी मात्रा में मलबा फैल चुका है और आवागमन के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। हिलवेज कंपनी के द्वारा मलबे को किनारे तो कर दिया गया है, परंतु मलबा निस्तारण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। लकड़ी का टॉल व स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से मलबा फैल जाता है, जिससे कीचड़ बन जाता है और आवागमन बाधित होता है। धारचूला की ब्रिगेड की सीधी सड़क पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि ब्रिगेड के समीप सीधी सड़क पर डामर से बड़ा टैंकर पलट गया। असंतुलित टैंकर पर ड्राइवर व परिचालक दोनों ही नशे की हालत में थे। ड्राइवर को मामूली चोटें लगी हैं और परिचालक को थोड़ी चोटें लगी हैं, परंतु उनके मामूली उपचार के बाद दोनों ही टैंकर के समीप मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि टैंकर मथुरा से डामर लेकर आया था और अभी प्लांट से ड्राइवर धारचूला आया था और वापस धारचूला से दो बाट जा रहा था। हिलवेज कंपनी के उक्त टैंकर के पलटने से ड्राइवर घायल हुआ और टैंकर को अब रेस्क्यू कर लिया गया है। वो जी स्कॉर्पियो से इधर से बच्चे खा के आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको बचाने में थोड़ा कट लग गया वो, तो ऐसे करके गाड़ी इधर आ गई। गाड़ी पलट गई। हाँ। आपका क्या नाम है? रामनिवास। पूरा नाम? सनोप श्यामवीर सिंह। जटवार गांव है, गिलास थाना, अलीगढ़ जिला, यूपी। मैं इस वक्त धारचूला की ब्रिगेड वाले एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक बड़ा जो डामर का टैंकर था वो अचानक असंतुलित होकर पलट गया और उसमें ड्राइवर को मामूली चोटें लगी हैं और वाहन मथुरा की प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है। डामर इसमें हिलवेज कंपनी का था और ड्राइवर सुरक्षित है। अभी वाहन को रेस्क्यू करके मशीन के द्वारा उठा लिया गया है और यातायात को खोल दिया गया है, परंतु इतने बड़े वाहन अगर इस तरह की स्थिति में धारचूला में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वाहन स्वामी वाहन चालकों की होती है। इसलिए कंपनी ने देखना चाहिए कि वाहन स्वामी वाहन चालक किस प्रकार के वाहनों को भेज रहे हैं। इस डामर के ट्रक में लोड होता है टनों माल और इस टनों माल में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ने की स्थिति आती है और असंतुलित होकर ये टायर ऊपर हो चढ़ गए और ये पलट गया। ड्राइवर ने अपनी आधी बीती बताई है और ड्राइवर इसमें सुरक्षित है। लगातार बारिश से नंदी देवी के मकान की जर्जर छत टपक रही थी। जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में विक्रम दानू ने टेंट देकर छत को ढकवाया। और बता दें कि लगातार भारी बारिश के बीच मतकोट के भोराबगढ़ क्षेत्र में लगातार लोगों के नुकसान हो रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू लगातार सभी के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने नंदी देवी पत्नी अमर राम के आवासीय मकान का निरीक्षण भी किया और जिला पंचायत सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी तरफ से एक तिरपाल भी उनको उपलब्ध कराया। साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी मुंशियारी से मांग की है कि इस तरह से कई लोगों के मकान असमय परेशानी झेल रहे हैं। कृपया राजस्व की टीम निरीक्षण करे और लोगों को इस बेहद जर्जर और चिंताजनक क्षण पर सहायता उपलब्ध कराए। बता दें कि विक्रम दानू के द्वारा लगातार लोगों को तिरपालें बांटी जा रही हैं। वहीं उन्होंने प्रशासन से भी निवेदन किया कि 15-20 लोग जो कि अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपलब्ध
कराए जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, उनको आवासीय योजना का लाभ तत्काल मिले, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। इस वक्त हम लोग आपदा प्रभावित गांव मतकोट के भोराबगढ़ में है और पिछले 15-20 सालों से अमर राम जी के द्वारा बार बार शासन प्रशासन से और अटल आवास के लिए मांग करने के बाद भी और प्रधानमंत्री आवास की योजना के लिए मांग करने के बाद भी अभी तक सूत्र नहीं लिया गया है और न ही इनका ऑनलाइन सर्वे किया गया है और ऐसे गरीब परिवारों को छोड़ा गया है। और मैं शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ और जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि पुनः ऑनलाइन सर्वे कराया जाए, ऐसे गरीब परिवारों को आवासीय मकान योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि एक अंत्योदय बीपीएल परिवार से है और अपने मकान बनाने में असमर्थ है और मकान की हालत बहुत खराब है, जर्जर हाल है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। और शीघ्र एक टीम गठित करके इस भोराबगढ़ का निरीक्षण किया जाए और भोराबगढ़ ही नहीं पूरे मेरे 44 ग्राम सभा है और अनेक लोगों को भी छोड़ा गया है, पता नहीं क्यों ऊपर ही ऑनलाइन किया गया है। और मैं शासन प्रशासन से पुनः निवेदन करता हूं कि तत्काल इस समस्याओं का निराकरण किया जाए। अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मेरे 44 गांव के लगभग 80 से 85 लोग हैं, ऐसे लोग हैं गरीब मजदूर जिनके अभी तक आवासीय मकान लिस्ट में नाम नहीं आया है और छोड़ा गया है, उनको साथ लेकर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जाराजीबली के ग्रामीणों का धरना आज स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम पिथौरागढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा बताई गई बातों पर आज जाराजीबली के लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने धरना स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल में जाराजीबली के लोगों से संपर्क किया, बातें की। भारत माता की जय। सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा गांव सुनी मुवानी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सचिव फिरमाल जो कि एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है, फिरमाल क्लिनिक कैंट रोड जाखनी के विशेष सहयोग से गांव सुनी मुवानी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया एवं इन्हीं के सहयोग से मरीजों को निशुल्क दवाई भी वितरण की गई। बता देंगे सचिव फिरमाल के द्वारा सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के साथ मिलकर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस शिविर में लगभग 80 लोगों से अधिक लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन ने टैक्सी वाहन स्वामियों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। बता दें कि धारचूला आदि कैलाश टैक्सी यूनियन ने क्षेत्र के सभी टैक्सी वाहन स्वामियों से समय रहते यूनियन में अपनी टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। यूनियन ने कहा जो भी टैक्सी वाहन स्वामी आदि कैलाश टैक्सी यूनियन से जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं। धारचूला के युवाओं ने शुरू की नई पहल, रविवार को दौड़ और स्पोर्ट्स मीट से नशा मुक्ति का संदेश। सीमांत क्षेत्र धारचूला में युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से युवा मानिक गर्ब्याल ने एक नए क्लब की शुरुआत की है। क्लब से क्षेत्र के कई जोशीले युवा जुड़ रहे हैं और खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्लब का मुख्य उद्देश्य हर रविवार दौड़ और स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कर युवाओं एवं आम लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। क्लब से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं रखी गई है। ऐच्छिक युवा स्वेच्छा से क्लब में शामिल हो सकते हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.